देखिए, मुझे लगता है कि जो डीडीसी इलेक्शन है आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा है और बीजेपी यहाँ के लोगों के विश्वास से इसलिए कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करेगी। आपको मालूम होगा कि अभी इससे पहले जो हिल काउंसिल का इलेक्शन लद्दाख में हुआ 370 के एबॉलिशन के बाद, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से चेयरमैन है। यहाँ पर भी जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। देखिए, एक चीज़ मुझे जो लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के विश्वास को कमज़ोर करने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के में भय और भ्रम पैदा करने के लिए ये गुपकार डिक्लेरेशन जैसा कुछ षड्यंत्र हुआ है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी कभी हाँ कभी ना वाली बात तो जरूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंस चुकी है और उसका नतीजा है कि आज वो कभी उनके कोई नेता ना कर देते हैं, कोई हाँ कर देते हैं और फिर इनकी पोजीशन ये हो गई है कि ना करके प्यार तुम ही से कर बैठे। गुपकार डिक्लेरेशन डायनेस्टिक और डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का डेथ डिक्लेरेशन साबित होगा। सर, ऐसे बहुत से मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं। जी सर, ऐसे बहुत से मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं जो अभी भी जेलों में ही बंद हैं, हालांकि डीडीसी इलेक्शंस की फिर से तैयारियां हो गई हैं। देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है। ये बहुत पहले से ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल प्रोसेस इस देश में, इस जम्मू कश्मीर में होना चाहिए था, लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है कि जैसा कि मैंने कहा कि जो खानदानी गुरूर और खानदानी सुरूर में चकनाचूर यहाँ की सियासत रही है, उस सियासतदानों को कभी भी इंडिपेंडेंट और ओपन पॉलिटिकल प्रोसेस पसंद नहीं रहा है और इसलिए जब इंडिपेंडेंट और ओपन पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की बात हुई तो पहले उन्होंने बाइकाट किया, कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक 370 नहीं वापस होगा। जब उनको लगा कि 370 तो 370 किलोमीटर जमीन की धरती के अंदर घुस चुका है तो उनका नहीं हम पार्टिसिपेट करेंगे। Sir, why BJP has failed to provide the security to sarpanchs and panchs? Now DDCs, they will be appointed, but large number of sarpanchs and panchs, they have resided only because of lack of security. So why BJP has failed to provide the security? देखिए, जिनको भी सिक्योरिटी की जरूरत है उनको सिक्योरिटी दी जा रही है और भी दी जाएगी। सर, उमर अब्दुल्ला yesterday has आपका आर्गुमेंट था कि यहाँ पे कई सारे लोगों को इससे मुश्किलात हो रही है, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा है। अब दफा 370 अगरचे हट चुका है, लेकिन आज भी जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनको वहाँ पे उनके जो घर बने हुए हैं उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि मौसम अभी सर्दी का मौसम आने वाला है। देखिए, 370 के हटने के साथ जर जंगल जमीन को कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। जर समझते हैं ना आप, जंगल समझते हैं ना, जमीन समझते हैं ना, तो जम्मू कश्मीर के जर जंगल जमीन को 100% उनका सेफगार्ड है और रहेगा और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सर, दे आर स्टिल बीइंग फोर्स्ड कि वो उन इलाकों से जाए और वो भी जो एसटीज हैं वही सिर्फ जंगलों में रह रहे हैं और उनको फॉरेस्ट राइट कोई नहीं जाएगा, जो जिसकी जमीन है वो वही रहेगा। वो भी नहीं। कल कहा कि अलायंस को ये कहना पड़ेगा कि जय श्री राम। किसने कहा? तो क्या बीजेपी की आइडियोलॉजी है ये? बीजेपी की आइडियोलॉजी है इंक्लूसिव, सुनिए, बीजेपी की आइडियोलॉजी बताते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, अब ये जो हुआ रिलीजियस, मैंने सुना नहीं, रिलीजन की तरफ जा रहा है मैं कोई रिलीजन, भारतीय जनता 90s में कहा कि यहाँ क्या चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी का रिलीजन ह्यूमैनिटी है, भारतीय जनता पार्टी का रिलीजन
नेशनलिज्म है, भारतीय जनता पार्टी का रिलीजन जो है डेमोक्रेसी है, और भारतीय जनता पार्टी का रिलीजन सेकुलरिज्म है। Sir, two states have yesterday now Umar passed the Abdullah- bill and they think, sir, two states have और लोगों Sir, there are two questions. That one, yesterday Umar tweeted that the BJP ruling here directly, they are not allowing the candidates to campaign. Their campaigning is being stopped. One is this. The another encounter that was reported today in Jammu, in which 4 Jaish terrorists were neutralized. Pakistan trying to destabilize Kashmir during the DDC polls. How is central government reacting to these two देखिए, things? पहली बात यह है कि कोई भी दुनिया की ताकत हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकती। नंबर 1, मोदी जी के रहते तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे पाकिस्तान का कोई बाप हो। दूसरी चीज जो है कि आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर कंप्लीट कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, और उस कॉन्फिडेंस को हमें मजबूत करना है। कुछ लोग उसको कमजोर करने का षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है, और उनके जो और इस तरह का सिंडिकेट है जिसे कहते हैं गुपकार सिंडिकेट, वो भी है। सर, अमित शाह ने एक इल्जाम लगाया था कल ट्वीट करके परसों, तो उन्होंने कहा कि गुपकार गैंग जो है, गैंग मुखातिब किया उनको और कहा कि वो फॉरेन फोर्सेस को प्लीज कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो 180 डिग्री कैसे उन्होंने यू टर्न लिया, क्योंकि यही फोर्सेस कल उनके साथ अलायंस में थी। सर, कोई कमेंट आप पे? देखो, एक बात आप समझ लो पहले कि ये जो पार्टियां हैं, जो गुपकार डिक्लेरेशन की पार्टियां हैं, इनके बयान क्या हो रहे हैं आजकल बयान उनके हो रहे हैं कि जो है वो गोलियां चलेंगी, बंदूकें चलेंगी, फला चलेंगी, ये हमारे नौजवान ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इनका जो पीस और प्रॉस्पेरिटी को के फेवर में कभी भी ये नहीं रहे।